हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मॉर्निंग स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें रिमझिम चैप्टर नंबर 12 बस के नीचे बाघ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में एक बाघ के बच्चे की बात की गई है। तो बस के नीचे एक बाघ का बच्चा कैसे आ गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। यानी कि फ्रेंड्स, एक छोटा सा जो बाघ का बच्चा था, ऐसा वो जंगल में से खेलते खेलते कहाँ पे निकल आया? सड़क पर निकला। और सड़क पर क्या खड़ा था? एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बाघ का बच्चा था जो छोटा, उसने देखा कि बस का दरवाजा खुला था। यानी बस का दरवाजा खुला था और उसके दो अगले पैर थे, उसने कहाँ पे रखे? सीढ़ी पे रखे और बस में अंदर देखने लगा। बाघ का बच्चा देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो सीढ़ी से देख रहा है। यहाँ पे उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो फ्रेंड, जो छोटा सा बाघ था उसने देखा कि एक कोई आदमी है, वो घर घर की आवाज कर रहा है। यानी कि वो सो रहा था, आवाज कर रहा होगा, यहाँ पे बैठा होगा। बाघ ने देखा थी और एक दीवार देखी थी, वो कैसी थी? उसका आसपास दिखाई दे रहा है। यानी ये इसने ऐसा कांच देखा, ये कांच सब, तो इसमें तो हम आर पार देख सकते हैं। तो बाघ का बच्चा था, छोटा बाघ, उसने देखा कि सभी चीजें है वो इस दीवार में से दिखाई दे रही थी। असल में वो दीवार नहीं थी, वो क्या था? वो कांच था, शीशा था। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। अभी बाघ ने अपना सिर कहाँ मोड़ा? दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। यानी कि बाघ ने देखा कि इसमें कई लोग बैठे थे और आगे की दो सीट थी, उसमें दो छोटी लड़कियां हैं वो वहाँ पे बैठी हुई थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तो उसने देखा, छोटे बाघ ने क्या देखा? कि लोग हैं उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोल कर बाहर कूद गया। और बाघ को देखकर उसने क्या किया? दाहिनी सीट पर जो भाई बैठा था, उसने अपना आदमी बैठा था, वो अपनी सीट खोलकर, अपना दरवाजा खोलकर कहा बाहर कूद गया, बाहर निकल गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। और बस में दो दरवाजे थे, तो दूसरे भी लोग थे, वो कहाँ पे भागने लगे? पीछे वाले दरवाजे की ओर भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। अभी क्या हुआ फ्रेंड? जैसे लोग घबरा रहे हैं वैसे ही छोटा बाघ भी घबरा रह गया और वो बस के नीचे चला गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। यानी कि जो बस का, ऐसे बस होती है, उसका आगे वाला यहाँ पे पहिया है, वहां जाकर वो बैठ गया, दुबक गया नहीं, बैठ गया। लेकिन वहां से अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसे क्या हुआ? वहां से अच्छा नहीं लगा वहां बैठना। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। वो कहाँ पे जाना चाहता था? बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद क्या किया? वो छोटा बाघ ने बाहर निकला और बस के अंदर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अभी वो क्या करने लगा? तो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में, ऐसे यहाँ पे वो बैठ गया है बाघ का बच्चा, और यहाँ पे सामने जो शीशा है उसमें वो देख रहा है।
सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। और देखा कि वो ये छोटा बाघ था, उसने देखा कि सामने से एक बस आ रही थी, तो उस बस में देखा कि कई सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी बस के सभी लोग कहाँ पे चले गए, वो क्या करने लगा, सोचने लगा। चलिए आगे। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? बस फ्रेंड्स, हमने देखा कि छोटा बाघ था, वो बस के नीचे चला गया, अगले जो पहिए थे उसके पास दुबक कर बैठ गया, क्योंकि वो घबरा गया था, इसलिए वहाँ पे चला गया होगा। लेकिन उसे अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो बाघ का जो छोटा बाघ था, उसे ऐसा लगा कि मैं बस के अंदर जाना चाहता हूँ, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कि आपने कभी बस या जीप के नीचे जाकर देखा है, वहाँ पे क्या दिखाई देता है। बस के अगले हिस्से में घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि वहाँ पे कोई सो रहा था, इसलिए। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि बाघ है वो वहाँ पे आ रहा था, इसलिए। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों? क्योंकि वो पहली सीट पर ही बैठी थी, इसलिए। चलिए आगे। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो क्या होता, देखते हैं। उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? तो ऊपर से उसे दुनिया दिखाई देती। आसपास के लोग क्या करते? तो वो चिल्लाते, घबराते, वो ऐसा करते। चलिए आगे। करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया, करके बताओ, नीचे लिखे काम वो कैसे करेगा? बाघ, फ्रेंड्स, हमने देखा कि बस में वो दुबक कर बैठ गया, तो दूसरे काम कैसे करेगा? देखिए, दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना, ये सब। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स, यह व्यक्ति कौन था? ड्राइवर था। ड्राइवर। बस में कितने दरवाजे थे? तो बस में 3 दरवाजे होंगे। उसके बाद आगे क्या हुआ, क्या होगा, कहानी सुनो। तो लोग वहाँ से भाग गए होंगे, और उसके बाद बाघ है उसको पकड़ने के लिए जो फॉरेस्ट के लोग वहाँ पे आए होंगे। डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो, इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है, जैसे छिपकली, चूहा, कुत्ता, सांप। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम लगने पर क्या डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? तो फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। आपको डर लगता है तब आप क्या करते हैं? बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, बाघ या फिर बाघ का बच्चा वो एक ही है। अभी वो छोटा है, लेकिन है तो बाघ ही। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? तो वह शीशा था, कांच था। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जाता है? तो ग्लास होता है, कांच होता है, उन सभी के। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जाता? तो दीवार है, लकड़ी है। आगे, शब्दों का खेल। आओ, शब्दों की अंताक्षरी खेल। अंताक्षरी की शुरुआत करते हैं, उसे आगे पढ़ाओ। जैसे बाघ। तो फ्रेंड्स, आपको अंताक्षरी खेलनी है। बाघ तो घ आया आपके ऊपर, तो घर, र आया, रुमाल, ल आया, लेकिन न आया। यहाँ पे क्या आया? न आया, यानी नहाना। अभी यहाँ पे ना आया, तो ऐसा आपको आगे बढ़ाना है कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? पता करो। तो आपके घर के आसपास कौन नजर आते हैं वो लिखना है। कैसे जानवर? तो कुत्ता, गाय, भैंस, गधा, ये सब। उसके बाद पक्षी, तो चिड़िया,
तोता, कौवा, बुलबुल, ये सब। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। सो फ्रेंड्स, हमें गाड़ियों के नाम लिखने हैं। देखिए 2 पहियों में क्या होता है? साइकिल, उसके बाद मोटरसाइकिल, 3 पहियों में रिक्शा, तांगा, 4 पहियों में बस, मोटर, बैलगाड़ी नहीं, ट्रक, 2 पहियों में बैलगाड़ी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेंदुओं की खबर। मुंबई 12 मार्च, मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए के बच्चा बस में चढ़ता, चालाक डरकर भाग गए। देखते देखते लोग की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने तक वह तेंदुओं का बच्चा बस के नीचे छुप गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुंबई की एक बात है कि मुंबई में एक तेंदुआ का बच्चा था। वो शहर में पहुंच गया था और एक बस के नीचे छुप गया था। वो ऐसा घबराया कि 4 महीने तक वो बाहर ही नहीं निकला वहां से। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वहां टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुओं के बच्चे को लगाए। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क में ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। सो फ्रेंड्स, तेंदुओं का बच्चा था। उसने क्या देखा, क्या हुआ कि उसमें डॉक्टर एक रणधीर बरहट्टे थे। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं आया और फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद वो बाहर निकल गया और अभी उसे पार्क में रखा गया है, बोरीवली पार्क। खबर की बात, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? तो यह घटना कहाँ घटी? बम्बई। घटना किस दिन घटी? तो यहाँ पे ऊपर लिखा है 12 मार्च। 12 मार्च, उस दिन क्या तारीख थी? 12 मार्च, मंगलवार। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस या स्कूल आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो, जैसे कि संदेश, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार, आजकाल, नौबत। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार में यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? आपको बताना है कि आपके विचार से वो यहाँ पे कैसे पहुंचा होगा और कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए। तुम होते तो क्या करते? क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते कि बच्चा उस पर हमला करता, तो इसलिए वो पहुंचे। हम होते तो हम वहाँ से दूर रहते उस बच्चे से। चलिए आगे। अखबारों के लिए, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक अखबार की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई, खोज कर में तो हारी, चीज हो गई गुम, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। सो फ्रेंड्स, आप अगर आपके घर की कोई बात है, वो अगर आप न्यूज़पेपर में छापना चाहोगे, लिखना चाहोगे, तो आप कैसे लिखोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिजाइन बनाओ और रंग भरो। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो बाघ का चित्र दिया गया, तो आप दूसरा कोई भी जानवर का चित्र बना सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं। चलिए आगे। फ्रेंड, जो चित्र है वो मध्य प्रदेश की एक गोंडी शैली में बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की गोंडी शैली का ये चित्र है। बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा चलता, उस पर बाघ का बच्चा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पोएम है कि रास्ता अगर पक्का हो, कच्चा हो, लेकिन बाघ का बच्चा वहाँ पे चलता है।
कभी उछलता कभी कूदता धूम मचाता बाघ का बच्चा। वो कभी उछलता है कभी कूदता है लेकिन धूम मचाता है। बाल पूंछ के और मुझ के लहराता है बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा क्या करता है? पूंछ के और मुझ के बाल लहराता है। पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। अपने पंजे वो कहीं भी अड़ाकर सुस्ताता है। माँ जब चलती वह चल पड़ता कभी कहीं वह गिरता पड़ता। माँ के साथ वो चलता है कभी गिरता है कभी पड़ता है। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। वो पानी में भी उछल कूद करके वहाँ से तैर कर आगे जाता है। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा घबराता ना बाघ का बच्चा। और बाघ का बच्चा कैसा है? बहादुर है, वो किसी से घबराता नहीं है। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। वो दूर दूर तक घूमने के लिए जाता है। उसके बाद पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली। फ्रेंड्स, उसके पेट और पीठ पर क्या है? काली ऐसी पट्टियां है, देखिए यहाँ पे। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। वो चलता चलता क्या करता है फ्रेंड्स? गुर्राता रहता है। और बाघ का बच्चा है वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।